भवत्मा तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा। चार लाइनें हम हमेशा सुनते हैं जीवन में विचार करना कि आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं एक ऐसे महापुरुष का दीक्षा महोत्सव, संयम महोत्सव, मर्यादा महोत्सव मनाने के लिए। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनके बाबत हम केवल इतना ही कहते हैं, जो स्वयं तरें दूसरों को उतारें उन्हें संत कहते हैं, जो स्वयं तरें दूसरों को उतारें उन्हें संत कहते हैं, जो स्वयं तरें दूसरों को मार्ग बताएं उन्हें भगवंत कहते हैं, और जो ना स्वयं तरें ना दूसरों को उतारें उन्हें क्या संत कहते हैं, और जो हम सबकी नैया पार लगा दें उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं, जो हम सबकी नैया पार लगा दें उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसी महान आत्मा जो आज हम लोगों के बीच में है। हम महान आत्माओं को उस समय नहीं समझ पाते जब वो हमारे सक्षम रहते हैं, जब हमारे समक्ष होते हैं तब उनकी हम महानताओं को नहीं समझ पाते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े गुण गाते हैं। आप विचार करके रखना, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में कोई बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए, इनके पास गिने चुने उंगलियों पर गिन लो इतने ही शिष्य हैं। तरुण सागर जी इनके प्रथम शिष्य थे। प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सौरभ सागर, पुलक सागर, प्रमुख सागर, प्रणाम सागर, प्रगल्भ सागर, प्रतीक सागर, बस 10। पीयूष सागर और 2-3 शिष्य और। आप विचार करके रखना, एक ही टीम इनके पास 12 की। क्रिकेट की टीम में कितने लोग होते हैं? इतनी है इनके पास। मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि इनके पास क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके पास बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि जहां जाते हैं वह अलग ही माहौल हो जाता है। अब हमको ही देख लो ना, आए तो शांति बनकर थे, ऐसी क्रांति हो गई, हमारा ठाकुरवाड़ी छावनी बन गया। माँ मथुरा जो बेटे को बोलती रही, बेटा तू देश के लिए नहीं लड़ना, तू देश से स्वतंत्र होने के लिए लड़ना। माँ मथुरा ने जन्म दिया और जन्म के बाद इस बच्चे को हमेशा छोटा सा बालक, और विचार करके रखना, अभी हम जैसे 12 हैं ना आचार्य के शिष्य, आचार्य के भाई बहन भी 12 थे। 8 भाई 4 बहनें। तुम्हारे कितने हैं? हाँ, पहले का जमाना था जब बोलते थे घर में 4-5 बच्चे होते हैं अच्छे। इंदिरा गांधी का समय आया तो लोगों ने बोला हम 2 हमारे 2, और मोदी जी का समय आया तो वो बोलते शेर जैसा एक ही अच्छा, और आगे आने वाले समय में लोग कहने वाले बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। कहाँ झंझट शुरू करे, ना बच्चा ना बच्ची और नींद आई अच्छी, वो आते ही टेंशन शुरू हो। अब विचार करना, हमारा जमाना बदलता जा रहा। पहले के 12-12 बच्चे होते थे और फलते थे और सब मस्त रहते थे। अब एक है तुम्हारा, और वो थोड़ा सा नान नुकुर हो जाए तो बस काम खत्म तुम्हारा। हाँ, अब उस एक को ही मनाते रहो, और वो भी पूरे नखरे में रहता है, वो भी पूरा ताव में रहता है। अब विचार करके रखना, जैनियों की पॉपुलेशन बढ़ाना है, जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो अभी से ही नियम बना लेना। अब पुराने वाले लोग तो बच्चों की शादी कराओ, पर आज की पीढ़ी को सोचना है। अब होता ये है कि वो सोचते हैं कि अब हमारा 2-4-5 बच्चे हो जाएंगे तो इनको पढ़ाएगा कौन? एक को ही पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, पहले तो घर में 2-4 बच्चे थे, आपस में ही पढ़ लेते थे।
अब हमारे यहाँ समझो, हमारे इस शरीर के पिताजी के 4 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। हमारी जो पुस्तकें निकलती थी वो हमसे छोटा वाला पढ़ता था, हमारे जो कपड़े छोटे होते थे वो छोटा वाला पहनता था। आप विचार करना, ऊपर से नीचे तक चलता रहता था। लेकिन अब क्या करा जाए, ये यूज एंड थ्रो। आज का ज़माना क्या है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंको, ख्याल करो। हम लौट के अपने गुरुदेव के पास आते हैं। आचार्य भगवान की माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, जब भी भोजन करने बैठे तो बोलती थी, बेटा तूने मेरी कोख से जन्म लिया है तो तू साधु बनना, मेरी कोख से जन्म लिया तो साधु बनना। मेरे 8 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, लेकिन मेरे को तेरे ऊपर बहुत प्रेम आता है, तू साधु बनना। अच्छा से सोचते कि माँ है, कहती जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आचार्य बड़े हुए, माँ के संस्कार गए नहीं। माँ हमेशा कहती थी, आओ चंचल जी आगे आओ, आज लेट हो गए, कोई बात नहीं। आप विचार करना, माँ हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटा साधु बनना। आचार्य भगवान ने माँ से पूछ लिया, माँ हर कोई माँ चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा उद्योगपति बने, मेरा बेटा बहुत बड़े काम करे, लेकिन तू मुझे साधु क्यों बनाना चाहती है? माँ के उत्तर सुनना, बेटा मैंने सुना है कि घर में अगर कोई एक साधु बन जाता है, उस घर की 7 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस घर में सब देव तुल्य होते हैं, उस माता का भी कल्याण हो जाता है। बेटा मैं तो नहीं बन पाई, तो साधु बनना। विचार करना, जैसे जैसे संस्कार होते जाते हैं ना, वैसे वैसे ही भाव होते जाते हैं। अभी महाराज साहब ने बोला ना, पानी मिल जाए तो पानी मिल गया। विचार करना, भोजन मिले तो भोजन, मकान भवन मिले तो भवन, फर्नीचर मिले तो फर्नीचर, और राक्षस मिले तो। ये आप विचार करके रखना, ये सब संस्कारों की बात है। आपके मन में जैसे संस्कार चलते हैं वैसा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, वैसा वातावरण तैयार होता है। आप अपने मन में अच्छे भाव रखो। माँ ने अच्छे भाव रखे, बड़े होते 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 आचार्य भगवान कॉलेज लाइफ में पहुंच गए। आचार्य श्री मेडिकल लाइन में पहुंचे, डॉक्टर बनने के लिए तैयार थे। MBA किया उन्होंने, और डॉक्टरों की पूरी पढ़ाई करने के बाद जब वो आगे पहुंचने लगे, एक साइन की ज़रूरत थी। स्वतंत्रता सेनानी उनके पिताजी थे, उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, तो अपनी किस्मत से आगे बढ़। और उसी वक्त आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज छतरपुर, आचार्य श्री का जन्म हुआ गोंदिया में, छतरपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी का आगमन हुआ, पास के गांव में नैनागिरी में। माँ मथुरा ने कहा, बेटा एक बहुत बड़े साधु आए हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो बोलते नहीं हैं। 1978 की बात कर रहा हूँ, आप विचार करके रखना। 1978 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी जब वहाँ पहुँचे, माँ ने कहा, बेटा चलो उनके दर्शन करने चलता हूँ। सुशील को दर्शन के लिए ले गए। आचार्य श्री के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को साधु बना दो, सन्यासी दिल बना दो। कितना बड़ा दिल होगा उस माँ का कि जिसने अपने बेटे को संत के चरणों में समर्पित कर दिया। बहुत पुण्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके बच्चे धर्म के मार्ग में निकल जाते हैं, अच्छे मार्ग में निकल जाते हैं, जिनके बच्चे अपने आत्म कल्याण करते हैं। ख्याल करना, बहुत पुण्यशाली होती हैं वो माँ जिनके बच्चों के अंदर सन्यास जन्म लेता है। बहुत पुण्यशाली होते हैं वो पिता, कई भव उनके कट जाते अगर उनके घर में एक संतान अगर सन्यास मार्ग में निकल जाए। विचार करना, मुझे गौरव मिला जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे गौरव मिला उन्हें जन्म देने का। आप विचार करके रखना, मेरे को जन्म देने वाले पिता
परमानंद सागर जी महाराज वहाँ बैठे हैं सबसे लास्ट में, और मेरे को जन्म देने वाली माँ परम साध्या श्री बैठी हैं। ये माता पिता ने मुझे जन्म दिया और मुझे भगवान ने सौभाग्य दिया कि उन्हें मैंने जन्म दे दिया और इस भव से पार कराया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, वो सन्यास का मार्ग होता है जहां अगर पिता माँ बाप बच्चे निकल जाएं तो सबके सब तैयार हो जाते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस मार्ग में बढ़ाया था, पुण्य का उदय इनका ऐसा आया कि वो भी इस मार्ग में, इस यात्रा में शामिल हो गई। ख्याल करना, आचार्य की माँ ने आचार्य को आगे बढ़ाया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने पूछ लिया, पात्र हो क्या? आचार्य साष्टांग लेट गए और उन्होंने कहा ये पात्र है। उन्होंने आचार्य भगवान को क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा दी। 1978 में क्षुल्लक दीक्षा दी और 1980 14 जनवरी को ऐलक दीक्षा दी। ऐलक दीक्षा के बाद केवल 17 दिन वो ऐलक अवस्था में रुके। उसके बाद आचार्य दादा गुरु विमल सागर जी महाराज से उनकी मुनि दीक्षा हुई। आज का वो दिन है कि 45 वर्ष पहले 1980 में आचार्य भगवान को मुनि दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनने अपने जीवन के उस बसंत को पा लिया था जो बसंत हमारे जीवन के संत को जागृत करता है। एक ऐसे आचार्य जिनकी माँ ने इनके जन्म के समय में 3 स्वप्न देखे। वैसे सब माएँ देखती हैं लेकिन याद बहुत कम को रहता है। ऐसा स्वप्न माँ मथुरा ने देखा कि एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है। वो स्वप्न सार्थक हुआ। ऐसा स्वप्न देखा कि अग्नि तो जल रही है लेकिन धुआं ही नहीं दिख रहा है। वो स्वप्न सार्थक हुआ। तीसरा स्वप्न देखा कि एक बैल है, माल भरकर गाड़ी ले जा रहा है और लोग उस पर चाबुक भी मार रहे हैं। तीनों स्वप्न सार्थक देखते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज जहाँ चले जाते हैं सिंह वृत्ति के साथ जाते हैं और वहाँ जाकर जैन धर्म का डंका पीट कर आते हैं। आचार्य भगवान के साथ जब मैं नेपाल गया 1995 में 21 मार्च, जब मैं वहाँ नेपाल गया आचार्य के साथ, तो नेपाल में एक ही चर्चा, सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों पर आचार्य भगवान की 3-3 सभाएं होती थी। और जब आचार्य भगवान रास्ते से निकलते थे, वहाँ की माटी को वहाँ के नेपाल के लोग उठाते थे, चूमते थे, माथे से लगाते थे, जेब में रख के ले जाते थे। मैंने पूछ लिया, ये माटी से आप क्या करते हो, क्यों ले जा रहे हो? विचार करना, नेपाल में एक ही नारा लग रहा था, भारत का भगवान आया है, भारत का भगवान आया है, भारत का भगवान आया है। और मिट्टी ले जाकर मैंने पूछा क्यों ले जा रहे हो? वो लोग कहते थे बाबा की, भगवान के चरणों की मिट्टी है, इसको माथे से लगाओ, माथे का दर्द दूर हो जाता है, शरीर में कोई कष्ट हो तो कष्ट दूर हो जाता है, व्यापार बिजनेस में रख दो तो व्यापार बढ़ जाता है। उनकी श्रद्धाएं बोल रही थी, उनकी आस्थाएं बोल रही थी। वास्तव में नेपाल में बहुत अच्छे लोगों ने अपने जीवन को बदला। और नेपाल में वैसे एक ही सूत्र चलता है, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। सूर्य अस्त हुआ और नेपाल मस्त हुआ। वहाँ पर लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ बैठकर मस्त हो जाते। शाम को निकलना मत, नहीं शाम को तुमको भी मस्त कर देगी। सुबह ही सुबह मस्त रहो, अपन भी रहो, वो भी मस्त, अपन भी मस्त। आप विचार करना, आचार्य भगवान के साथ में जीवन में बहुत भ्रमण किया। उनकी करुणा को देखता हूँ, उनके उस प्रेम वात्सल को देखता हूँ। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज मैं कमर का ऑपरेशन कराने के लिए जा रहा हूँ, सरदना की घटना है। 4 आदमी पकड़ के लाए, चल ही नहीं पा रहा है, कमर का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ महाराज, आशीर्वाद दे दो। अच्छा सिन्नी का ठीक है, ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेट जाओ एक बार। और लिटा दिया। और लिटाने के बाद जैसे ही अपना पैर उनकी पीठ पर रखते हैं,
2 बार इधर से पैर मारते हैं, 2 बार उधर से पैर मारते हैं, और जो अपनी पीछे को 4 बार लगाते हैं। हमारे चंचल जी आते बोलते पहले महाराज ये लगाओ पहले, उसकी बाद ही जाऊंगा। अब विचार करना, वो भी इस मैथ को समझ रहे हैं कि मयूर पीछे में कुछ तो होगा, इसे बोलते पीछे। ये जिसके पीछे पड़ जाए उसके कर्म पीछा करना छोड़ देते। ये पीछे वैसे तो हमारे को ये इसलिए दी मेरे गुरुदेव ने कि जहाँ हमें बैठना है वहाँ पर लगाना है। अब आप लोग बोलते हैं कि महाराज यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ तो हमें बैठना नहीं है, फिर भी लगा देते आशीर्वाद से कि कम से कम कल्याण तो होगा ही होगा। आप विचार करके रखना, आचार्य जी ने 4 पीछे जो लगाई, 4 आदमी जिसे लेके आए थे वो दौड़कर जाने लग गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल घटना मैंने देखी। आचार्य जी के जब चालीसा पढ़ते हो, चालीसा में लिखा है, ख्याल करके रखना, बौद्ध बिच्छू को लाई एसपी, लकवा का था भारी रोगी। कैसे लकवा, बौद्ध बिच्छू को एक एसपी, ये घटना है जसपुर की, जहाँ के हमारे सौरभ सागर जी हैं, पाटनी परिवार से हैं सौरभ सागर जी हमारे। जसपुर में एक बौद्ध बिच्छू को एसपी लेके आया, उसने कहा चलो मैं चमत्कारी बाबा से मिलवाता हूँ। आप विचार करके रखना, वो बौद्ध बिच्छू को लकवा था, पूरे शरीर में लकवा था। आचार्य भगवान के पास आया, का चमत्कार है तो मेरा लकवा दूर करा के बताओ। आचार्य ने, उस वक्त श्रुत पंचमी का पर्व चल रहा था, प्रत्यक्ष घटना सत्य घटना है, श्रुत पंचमी का पर्व चल रहा है। आचार्य ने इतना ही कहा कि ये जो झूला झुलाया जा रहा है, माता जिनवाणी को झूला झुलाया जा रहा है, श्रुत पंचमी का पर्व आप सबको मालूम है। हम भगवान का जन्म दिवस बहुत मनाते हैं, हम गुरुओं के जन्म दिवस बहुत मनाते हैं, लेकिन जिनवाणी माँ का जन्म दिवस एक ही दिन आता है, उसे बोलते हैं श्रुत पंचमी पर्व। श्रुत पंचमी के दिन भगवान पुष्पदंत भूतबली महाराज ने जिनवाणी को लिखा था। उस बौद्ध बिच्छू ने झूले की डोर पकड़ी और जैसे ही इसको हिलाने का कोशिश किया, हाथ अपने आप ठीक होने लगा। पैर का लकवा, अब जब जैसे ही वो चलना फिरने लगा, पैर का लकवा ठीक हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो जो अपने उसका जो पकड़ के लाया था कर्मचारी सेवक, उसको उसने 2-3 बुक्के जड़ दिए कि मैं ठीक हो गया, देख मैं ठीक हो गया, देख। बुक्के मेरी पीठ क्यों तोड़े जा रहे हो, तुम ठीक हो गए तो हो गए। आप विचार करके रखना। अब उसके बाद 2 दिन बाद फिर आ गया कि मेरे मुंह में आवाज़ नहीं आ रही, मेरे मुंह का भी लकवा दूर करो। चालीसा आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। शांतिनाथ विधान चल रहा है और अचानक आचार्य भगवान ने कह दिया कि मुंह का लकवा ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम पहले मांस खाना छोड़ दो। और जैसे ही उसने कहा छोड़ा, कहां से घटना घटी, कैसे घटना घटी, उसने कहा ऐसे बोला छोड़ा, और उसी वक्त उसकी आवाज आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये प्रत्यक्ष घटना है और ये इन्हीं गुरुदेव पुष्पदंत की जीवन की घटना है। छोटा सा नियम बनाना जिससे तुम्हारे जीवन में भी वो पुण्य आए और इस संन्यास मार्ग पर आगे बढ़ सको। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरु।